हर कोई चाहता है कि उनके घर के सारे काम सही समय पर शुरू हो, सही समय पर ख़त्म हो। और कई बार हम लोग बैठ के उसके बारे में सोचते भी हैं, अपनी एक दिनचर्या बनाते हैं, अपनी एक रूटीन भी बनाते हैं। लेकिन क्या आप उस रूटीन को फॉलो कर पाते हैं? और हो सकता है कि आप उस रूटीन को फॉलो करने की शुरुआत करते तो हैं, लेकिन वो कब आपकी गड़बड़ हो जाती है आपको खुद को भी पता नहीं चलता। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का वीडियो जो है वो इसी टॉपिक पर है और साथ में बहुत सारी चीज़ें वीडियो में मैं शेयर करूंगी, लेकिन इसके लिए आपको मेरा आज का ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। लेकिन ये बात की गारंटी है कि आज का वीडियो यदि आप पूरा देखेंगे तो आपकी लाइफस्टाइल में कुछ न कुछ बदलाव जरूर आएंगे। तो चलिए कर देते हैं आज के व्लॉग की शुरुआत। तो दिन जो है वो है मंडे का और सुबह की अभी बज रही है 7:30 या पौने 8 का कुछ टाइम हो रहा है। और बच्चे जो हैं वो आज विहान स्कूल नहीं गया है और परी स्कूल नहीं गई है। एक्चुअली आज उसके स्कूल में डांस का कुछ प्रोग्राम है। तो जो लास्ट ईयर 10th 12th के जो बच्चे थे तो वही है कि उनकी कुछ सेरेमनी रखी है, तो उसके अंदर उसने डांस में पार्टिसिपेट किया है। तो स्कूल में फंक्शन नहीं, स्कूल के बाहर कहीं पर फंक्शन है, तो वहाँ पर वो गई हुई है। और विहान आज स्कूल नहीं गया क्योंकि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा सा उसको कोल्ड हो रहा है। और 9 तारीख से बच्चों के एग्जाम तो स्टार्ट होने वाले हैं, तो विहान अभी उधर बैठ के अपनी स्टडी कर रहा है। और यहाँ मैं क्या कर रही हूँ आपको बता देती हूँ। तभी मैं कुछ दिन पहले डी मार्ट गई थी, तो इस बार मैंने डी मार्ट का जो शॉपिंग हॉल वीडियो बनाती हूँ वो मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि चीज़ें जो है वो जनरली हमेशा हर महीने जो मैं लेके आती हूँ वही लेकर आई थी। कई बार बिल थोड़ा सा ज़्यादा बन जाता है, कई बार थोड़ा कम बन जाता है, तो बस ऐसे ही ऊपर नीचे हो रहा था। और मेरी जो रूटीन है ना वो भी आजकल बारिश के अकॉर्डिंग चलती है। मतलब जो बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं ना, तो उनके स्कूल जाने के बाद में मैं बस सबसे पहला काम ये होता है कि मैं नहा लेती हूँ। चाय वाय पीने के बाद पहले नहा लेती हूँ, और यदि बारिश बंद है तो मैं तुरंत ही मंदिर चली जाती हूँ। एक बार मंदिर जाके आ जाओ तो उसके बाद ऐसा है ना कि चलो बाहर का काम हो गया है। अब ये कि घर के काम जो है वो तो हमारे सुबह से लेके रात तक चलते ही रहेंगे, क्योंकि वो ख़त्म नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं पहले नहा ली थी, लेकिन जैसे नहा के निकली तो देखा बारिश हो रही थी। मैंने अभी आपको बताया भी कि बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही थी। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलिए ये काम कर लेती हूँ। तो जो आटा है वो मतलब ख़त्म ही हो गया, खाली आज के दिन चलेगा। तो मुझे गेहूँ पिसवाने के लिए देना था। तो अभी जब डी मार्ट गई थी ना, तो डी मार्ट से इस बार मैं थोड़ी अलग अलग चीज़ें भी लेकर आई हूँ। तो कुछ तो मैं ड्राई फ्रूट लेकर आई थी और कुछ सीड्स लेके आई थी, क्योंकि हर साल बारिश के टाइम पर मैं इम्यूनिटी बूस्टर वाले लड्डू बनाती हूँ, जो कि हर साल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और उन लड्डुओं को मतलब हर कोई खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट्स है वो भी खा सकते हैं, नॉर्मल भी खा सकते हैं। काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी टेस्टी होते हैं। तो उनकी मैं रेसिपी जब बनाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और उसके बाद मैं इस बार गेहूं जो है वो मैं थोड़े से कम पिसाने वाली हूँ। उसकी जगह पर मैं इस बार मल्टी ग्रेन आटा जो है वो पिसाऊंगी। वैसे मार्केट में मिल जाता है, सब लोग बाहर से लेके आते ही होंगे, लेकिन आपको पता ही है कि मेरे घर के अंदर बाहर का आटा या बाहर की चीज़ें मतलब ना के बराबर आती है। आटा तो फिर कभी आता ही नहीं है, तो ये सब चीज़ें मैं घर पर ही पीसती हूँ। घर पर आटा चक्की है। हाँ, आटा चक्की से याद आया कि किसी ने मुझे ये पूछा था कि जब आपके घर पर आटा चक्की है तो आप बाहर क्यों पीसने के लिए देते हो। तो उसका भी मैंने आंसर शायद व्लॉग में दिया तो था, पर शायद आप लोग पूरे वीडियो देखते नहीं हो ना, तो इसलिए चीज़ें स्किप हो जाती है। तो ये कि अभी जैसे बारिश यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो जब बारिश ज़्यादा होती है तो जो घर में आटा चक्की हमारे पास में है ना, वो इतना ज़्यादा लोड नहीं ले पाती है। तो क्योंकि जो अनाज वगैरह होता है ना, वो थोड़ा सा उनमें ह्यूमिडिटी होती है, वो इतने ज़्यादा कड़क नहीं होते हैं। तो जब हम उन चक्की में पीसते हैं ना, तो वो इतनी लोड नहीं लेती और चलते चलते आटा चक्की बंद हो जाती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि मुझे बाहर भी पीसने के लिए देनी होती है, जैसे कि मकई हो गई, जो मतलब बड़े बड़े और कड़क जो अनाज होते हैं ना, बहुत ज़्यादा हार्ड, उनको मुझे फिर बाहर पिसाना होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अभी मैं गेहूँ जो है वो भी बाहर पिसा देती हूँ। कभी कभी घर पे भी पीस लेती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन जब ज़्यादा चीज़ें होती है ना तो मैं बाहर ही देती हूँ। तो इस बार एक तो मुझे मकई पिसानी है और दूसरा यहाँ पर मैं मल्टीग्रेन आटा जो मुझे पिसाना है उसके लिए मैं चीज़ें मिला रही हूँ। तो 1 किलो मैंने यहाँ पर जवार लिया था, 1 किलो मैंने बाजरा लिया था। उसके बाद में उसमें मैंने करीबन आधा किलो काला जो चना होता है ना, साबुत चना, वो डाला था। और आधा किलो इसमें मैंने डाले थे मूंग। तो 4 तो ये चीज़ें हो गई, और 5वीं जो चीज़ रहेगी वो होगी फ्लैक्स सीड्स। तब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले जब मुझे बहुत ज़्यादा हेयरफॉल हो रहा था और मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो मैंने आपके साथ में सारी बातें जो थी मतलब शेयर नहीं करी थी। ये बोला तो था कि मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी, लेकिन दिखा के आने के बाद डॉक्टर ने क्या बोला, क्या मुझे बताया, ये मैंने आपको नहीं बताया। तो ऐसे ज़्यादा कोई इशू तो कुछ था नहीं। कुछ जो कॉमन प्रॉब्लम हर लेडीज़ में होती है कि विटामिन डी की कमी, विटामिन B12 की कमी, ये चीज़ें तो थी। इसके अलावा उन्होंने मुझे एडवाइस दी थी कि आप लोग है ना घर में काम तो पूरा भरपूर करते हो, और उन कामों से आप इतना थक जाते हो कि आप एक्सरसाइज को और वॉकिंग को बिल्कुल भी मतलब अवॉइड करते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सुबह सुबह आधा घंटा आपको कैसे भी टाइम निकाल के ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। ब्रिस्क वॉकिंग यानी कि आपको एकदम फास्ट जो चलना होता है ना, आधा घंटा आपको वो चलना है।
शाम के टाइम पे आपको टहलना है, मतलब शाम को आपको ब्रिस्क वॉकिंग नहीं करनी है, मतलब खाना खाने के बाद में आपको टहलना है। और सुबह के टाइम पर आपको खाली पेट आधा घंटा ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना है। ये चीज़ मुझे डॉक्टर ने बोली थी। और दूसरी चीज़ ये बोली थी कि आपको प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करना है। प्रोटीन की कमी अगर होती है ना तब भी हेयरफॉल ज़्यादा होता है। और बाकी विटामिन डी और इसके लिए तो वही है कि आपको डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, छाछ ये सब खाने पीने होंगे। और अगर धूप वगैरह निकलती है तो थोड़ी सी देर सुबह 10 बजे के पहले की जो धूप होती है ना उसमें आपको थोड़ी सी देर जाके बैठना है। तो ये तो चीज़ें हो गई। इसके अलावा डॉक्टर ने कुछ टेस्ट वगैरह करवाए थे और एक टेस्ट मैंने एक्स्ट्रा करवाया था लिपिड प्रोफाइल का। तो जैसे कि आजकल कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा सुनने में आता है और आजकल इतने ज़्यादा केसेस भी हो गए ना हार्ट अटैक के, इनके उनके, तो थोड़ी सी दिमाग में टेंशन भी रहती है। तो मैंने मेरे और मेरे हस्बैंड हम दोनों के लिपिड प्रोफाइल के टेस्ट भी करवाए थे। तो ऐसे बहुत मतलब प्रॉब्लम तो कुछ थी नहीं, छोटी मोटी तो आती है। लेकिन मेरे अंदर एक ये चीज़ थी ना कि एचडीएल जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो कम था, जबकि वो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो उसको ज़्यादा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो आपको वॉकिंग जो है वो ज़्यादा करनी है। चाहे आप कितना भी घर का काम कर लो वो सारी चीज़ें साइड में, लेकिन आपको वॉकिंग बढ़ानी होगी। और दूसरी चीज़ ये कि आपको जैसे ना तला भुना या फिर जो ज़्यादा मसाले वाले खाने कम खाने। तो हमारे घर पर ज़्यादा फ्राइड फूड तो मतलब बहुत कम ही बनता है। और मसाला जो है वो भी पहले से तो काफ़ी जैसे कम कर दिया है, बहुत ही कम कर दिया मसाला मैंने। और एक चीज़ डॉक्टर ने ये चीज़ बोली थी कि खाने पीने में जैसे दाल वगैरह ज़्यादा खानी, तो दालें तो हमारे घर पे भरपूर बनती है। और एक उन्होंने बोला था कि गेहूं का इंटेक जो है वो कम करना है। अब मैंने उनको पूछा भी था कि गेहूं, क्योंकि आजकल है ना बहुत जगह पे सुनने में आता है, पहले कभी भी कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं बोलता था, कहीं भी बीमार हो जाओ तो डॉक्टर ऐसी एडवाइस कभी नहीं देता था कि गेहूँ जो है वो कम खाने, लेकिन आजकल क्यों देते हैं। तो उन्होंने मुझे ना प्रॉपर ये चीज़ समझाई थी कि जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था ना कि गेहूँ तो खाते ही थे, लेकिन है ना अच्छी खासी 5, 6, 7 रोटी जो है वो खा लेते थे, लेकिन उनको कुछ भी नहीं होता था। क्योंकि पहले ये था कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, कहीं पर भी आना है जाना है कुछ भी करना है तो लोगों को पैदल आना जाना पड़ता था। और आजकल ऐसा है कि हर चीज़ें जैसे ना मशीनरी हो गई है, घर में काम करने के लिए मेड लगा के रखी है, वॉशिंग मशीन लगा के रखी है ना, तो कुछ भी काम ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने होते हैं। तो इसीलिए ये कि फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई, तो जो हम खाना खाते हैं ना वो इतना डाइजेस्ट नहीं होता है। पहले तो ऐसा था कि इतना खाना खाने के बावजूद भी सर्दियों में घी से भरे हुए लड्डू बनाए जाते थे ताकि हमारी मतलब शरीर में ना ताकत बनी रहे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। आजकल हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो गई है। जेंट्स लोग भी जैसे ऑफिस जाते हैं तो बस वो एसी वाले रूम में जाके उनका ऑफिस का वर्क करते हैं, ठीक है। और हम लेडीज़ भी घर के मतलब वही है कि जो 4 दीवारी के अंदर जितना काम है उतना ही काम करते हैं, तो उससे कुछ भी नहीं होगा। और जो गेहूं जो होता है ना उसके अंदर ग्लूटन बहुत ज़्यादा होता है। तो वो मतलब ग्लूटन क्या होता है, एक तरह का सब्सटेंस होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टिकी होता है। पुराने ज़माने में आपको पता है ना, पहले जब हम छोटे थे ना तब वैसे से फेविकोल और ये चीज़ें नहीं होती थी, तो आटा जो होता था ना उसी को गर्म करके पानी डाल के उसकी लाई बनाई जाती थी और उसी से पेपर वगैरह चिपकाते थे। तो वो इतना ज़्यादा स्टिकी होता है और उसको हम जब सुबह शाम खा रहे हैं तो आप सोच लो कि हमारी जो इंटेस्टाइन है उसकी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, आंतों की हालत। तो इसलिए डॉक्टर ने ये बोला था कि गेहूं तो आप खाते हो ठीक है, लेकिन आपको बीच में चेंजेस लाते रहने हैं, दूसरे भी ग्रेन आपको खाने हैं, ठीक है। ओट्स वगैरह खा सकते हो, ज्वार बाजरा खा सकते हो, मक्की खा सकते हो। फ्लैक्स सीड्स जो होता है ना उसमें ओमेगा 3 होता है और ओमेगा 3 जो होता है वो हमारे गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ठीक है। तो इसलिए ना जो फ्लैक्स सीड्स है उसको आप एज अ माउथ फ्रेशनर के जैसे भी खा सकते हो। और यदि आपको नहीं पसंद है तो आप इस तरीके से गेहूं में या अनाज में डाल के आप साथ में पीसवा सकते हो। तो ये तो हो गई सारी हमारी बातें। अब बात करते हैं कि दिनचर्या हम बनाते, अपनी रूटीन बनाते तो हैं, लेकिन हम काम जो है वो कर नहीं पाते हैं। तो उसका रीज़न क्या होता है। अब हम ये सोचते हैं ना, जैसे अभी आप जो भी लेडीज़ मेरे वीडियो देख रही होगी तो उनके मन में क्या लग रहा होगा कि जैसे अभी आप लोगों को मेरी एज भी पता है, ये भी पता है कि मेरे बच्चे 9th में हैं, ठीक है, बहुत लोगों को पता है। तो आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि इनकी इतनी एज होने के बावजूद भी ये इतना फटाफट काम कर लेते हैं, हम काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, शायद हम लेज़ी हैं, हम आलसी हैं, या पता नहीं कुछ ना कुछ अजम्पशन अपने दिमाग में चलाते रहते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम सोचते तो बहुत है लेकिन हम काम नहीं कर पा रहे, उसका रीज़न सिर्फ यही नहीं होता है कि हम आलसी हैं या हमारे अंदर मतलब कुछ ना कुछ स्ट्रेस आ गया या इसकी वजह से हम काम नहीं कर पाए। हो सकता है हमारे अंदर कुछ ना कुछ जैसे हमारी जो मेंटल हेल्थ जो होती है वो भी ठीक नहीं हो, या हो सकता है फिजिकल हेल्थ जो है वो भी ठीक नहीं हो। तो ये कि अगर आपकी 30 की एज हो गई है तो उसके बाद में आपको कुछ ना कुछ टेस्ट है, जैसे मेरा जो हीमोग्लोबिन है वो 11 ही था, मतलब कम है, 12 से 15 के बीच में होना चाहिए, तो वो कम था। तो वो भी हमारी पता है हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा असर डालता है, उसकी वजह से भी हमारे शरीर के अंदर थकान सी, कमजोरी सी, चिड़चिड़ापन ये सब रहता है। तो आपको भी जो कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं ना वो आपको करवाने चाहिए। और जैसे विटामिन डी हो गया, विटामिन B12 हो गया, ठीक है, और
जैसे कोलेस्ट्रॉल का जो आपको होता है, शुगर का हो गया है, ठीक है, बीपी हो गई है, तो ये आपको ना चेक करवाना है। अगर ये सब चीज़ें आपकी बराबर नहीं है तो आपको फिर प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट जो है वो लेना चाहिए। अगर ये सब हम चीज़ें करेंगे ना तो अपने आप हमारे शरीर के अंदर एक स्फूर्ति आ जाएगी, फिर हम फटाफट अपने घर के जो काम है वो भी कर पाएंगे। और फिर हमें ये कभी नहीं कहना पड़ेगा या सोचना पड़ेगा कि हम अपनी रूटीन बनाते तो हैं लेकिन हम अपनी रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उसका कारण सिर्फ एक ही नहीं होता है, बहुत सारे रीजंस होते हैं। और वही चीज़ शायद मेरे साथ में भी हो रही थी। काम मतलब शुरू तो कर लेती हूँ लेकिन उन काम को ना पूरा नहीं कर पाती थी, तो इसीलिए फिर मैंने अभी डॉक्टर के पास में बताया। तो जो एक मेन चीज़ उन्होंने बोली वो मुझे काफ़ी सही लगी कि एक तो आपको मल्टीग्रेन वाला जो रहता है ना आटा वगैरह वो यूज़ में लेना है, और दूसरी चीज़ ये कि ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। तो ये चीज़ तो मैं ज़रूर करूँगी। अभी खैर बारिश है तो सुबह सुबह मैं निकल नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर जैसे ही बारिश जो है वो थोड़ी कम होगी तो फिर एक रूटीन मैं बनाऊँगी कि सुबह आधा घंटा मुझे वॉकिंग करनी ही करनी है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरे ये कुछ टिप्स जो है वो समझ में भी आए होंगे, और शायद बहुत सारी लेडीज़ ने रिलेट भी किया होगा। जिसने भी रिलेट किया है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ देखो बातों बातों में कितने सारे मेरे काम हो चुके हैं। जो गेहूँ वगैरह थे वो सारे मैंने रखे थे पीसने के लिए, मतलब तो सुबह सुबह जैन साहब मंदिर गए थे तो वो साथ में लेके गए थे, और उसके बाद में मैं भी अपने थोड़े बहुत काम निपटा के मंदिर चली गई थी। मंदिर से आ गई, आने के बाद में मैंने भुट्टे की सब्ज़ी बनाई है और आटा जो था वो लगा दिया था, और विहान अपनी स्टडी कर रहा था, अभी बस वो उठ गया है। और जैन साहब भी मंदिर जाके कुछ उनका शॉप पे जो छोटा मोटा काम था वो काम भी कर आ गए। तो इतना सारा चीज़ें जो है वो हो चुकी है। और यहाँ पर मैंने खाना बना दिया था, खाना खा लिया था। अब लास्ट में काम क्या बचता है कि बर्तन पड़े हुए हैं। बर्तन आज ज़्यादा नहीं है क्योंकि सुबह टिफ़िन वगैरह कुछ नहीं बनाया था, तो बर्तन ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत ही बर्तन है, तो बस बर्तन साफ़ करूँगी। और हाँ, बर्तन साफ़ करने से एक चीज़ और याद आई कि मुझे किसी ने ये पूछा था कि श्रद्धा आप बर्तन साफ़ करने के लिए कौन से लिक्विड या सोप का यूज़ करते हो। तो ये विम वाली जो साबुन आती है ना, ग्रीन कलर वाली, डार्क ग्रीन, एक येलो भी आती है, मैं ये डार्क ग्रीन कलर वाली लेकर आती हूँ, और तो इससे बर्तन जो है वो साफ़ करती हूँ। और बर्तन जो है वो अगर आपके चमचमाते हैं से हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप लिक्विड और साबुन का यूज़ करो उसकी वजह से हैं। बहुत सारी जो मेहनत होती है ना वो हाथों का कमाल होता है कि आप कितने अच्छे से बर्तन साफ़ करते हो। मुझे किचन में काले बर्तन या चिकने बर्तन बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसीलिए बर्तनों को मैं रगड़ रगड़ के घिस घिस के साफ़ करती हूँ। और ये शुरू से मेरी आदत रही है, और ये आदत आई है मेरी मम्मी से। मेरी मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। मतलब ये है कि जब हम छोटे थे ना, अगर कोई भी बर्तन के ऊपर थोड़ा भी अगर चिकनाहट रहती थी ना तो मम्मी उन बर्तनों को फिर से साफ़ करवाती थी। तो वो आदत शुरू से बनी हुई है। तो आपने देखा होगा मेरे वीडियोज़ में कि जो भी मेरी कुकर हो गई, कढ़ाई हो गई, या कोई भी बड़ा भगोना हो गया, वो आपको कभी भी कहीं से भी काला या इस तरीके का नहीं दिखेगा, क्योंकि और रोज़ की रोज़ क्लीनिंग करती हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी एक दिन आप ना समय निकाल के घंटे 2 घंटे ढेर सारे बर्तन लेके बैठ जाओ और उसको बैठे बैठे घिस घिस के उनकी जान निकाल दो। ऐसा नहीं करना है। आप रोज़ जब मतलब सुबह आपने कुकर का यूज़ किया तो आप उसको सुबह ही साफ़ कर लो। और जब जो भी बर्तन मतलब आप यूज़ में ले रहे हो ना तो उनको आपको हाथों हाथ क्लीन कर देना अच्छे से। अगर वो कहीं से जल गया है तो उसको भी आप साफ़ कर दो, उसको बात के भरोसे मत रखो, नहीं तो वो धीरे धीरे ना बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। तो यहाँ पर बस ये लास्ट में बर्तन साफ़ करने का काम जो है वो होगा। उसके बाद होगी किचन की क्लीनिंग, और फिर काम जो बचा है वो बचा है झाड़ू और पोछे का, और ये काम मैं हमेशा लास्ट में ही करती हूँ। बाकी सुबह सुबह एक बार का झाड़ू जो है वो निकल जाता है। तो क्लीनिंग का काम मैं हमेशा लास्ट के लिए रखती हूँ ताकि मैं आराम से तसल्ली से कर पाऊँ। अगर मैं बीच में झाड़ू पोछा, बहुत सारे लोग हैं ना सुबह सुबह उठते से ही कर लेते हैं और फिर बाद में घर के दूसरे काम करते हैं तो पूरा घर फिर से गंदा हो जाता है। और फिर ये कि या तो वो फिर से झाड़ू पोछा करेंगे और नहीं तो उनका घर गंदा ही रहेगा। लेकिन वही है कि सबका अपना अपना काम करने का पैटर्न होता है। मेरा जो काम करने का तरीका वो यही है, सुबह सुबह एक बार की डस्टिंग थोड़ी बहुत करके और पूरे घर में झाड़ू जो है वो निकाल ही देती हूँ। लेकिन जो मेन क्लीनिंग रहती है वो मेरी बिल्कुल लास्ट में होती है। और यहाँ पर बस ये गैस वगैरह जो है उसको भी मैं सुबह सुबह तो एटलीस्ट जो स्क्रब वगैरह रहता है ना उससे रगड़ रगड़ के साफ़ करती हूँ ताकि उसकी सारी चिकनाई जो है वो पूरी साफ़ हो जाए। और इस गैस को भी कई साल हो गए, मतलब समझ लो कि इस घर के अंदर आए थे तभी लेकर आए थे, 10 साल तो हो गए, लेकिन अभी भी इसकी शाइनिंग जो है वो बरकरार है। तो इसको ना बहुत ज़्यादा मैं जो स्टील वाला जो रहता है ना स्क्रब उससे नहीं रगड़ती हूँ, नहीं तो स्क्रैच आ जाते हैं। मैं नॉर्मल ये सॉफ्ट वाला जो बर्तन साफ़ करने वाला जो स्पंज होता है ना उसी से साफ़ करती हूँ। और बस उसके बाद में 2-3 बार का पोछा लगता है। लास्ट में जो DIY क्लीनर है जिसमें मैंने विनेगर और कपूर की गोली डाली हुई है उससे ज़रूर स्प्रे करती हूँ ताकि मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े कॉकरोचेज ये सब किचन में ना आए। तो बस ये करते करते आधा घंटा तो किचन की सफाई में लगेगा। उसके बाद में फिर जो रहेगा वह झाड़ू पोछे का काम बाकी रहेगा। और बाकी बस अब 15 तारीख आने ही वाली है तो मेरी मेड जो है वो भी आने वाली है।
तो अब मैं भी थक चुकी, मैं चाह रही हूँ कि वो आ जाए, क्योंकि अब ऐसा है कि सिर्फ घर के काम नहीं होते, घर के काम के साथ में यूट्यूब का काम भी रहता है। और आजकल मैं इंस्टाग्राम इन पर तो बिल्कुल भी एक्टिव रह ही नहीं पा रही, क्योंकि वो ये कि टाइम नहीं मिल पाता है इसीलिए। और बाकी अभी कुछ चीज़ें मैंने ऑनलाइन और मंगाई है, तो मुझे वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करनी है। तो उन सब के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है, तो बस वही है कि समय मिलेगा तो काम करते रहेंगे। तो चलिए, अब मैं भी आ चुकी हूँ वीडियो के एंडिंग की तरफ। तो इसी के साथ में ही आज का ये वीडियो भी करती हूँ यहीं पर एंड। और बहुत सारे जैसे आप लोगों के क्वेश्चंस वगैरह होते हैं ना, तो मैं सोचती हूँ कि वीडियोस के थ्रू मैं उनका आंसर जो है वो देती जाऊँ और थोड़ा सा डिटेल में देती हूँ। अगर किसी के ऊपर मुझे ऐसा लगता है ना कि हाँ थोड़ी सी डिटेल में जानकारी देने की ज़रूरत है, तो फिर मैं उसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बना देती हूँ। तो आज का जो वीडियो था वो भी डेडिकेटेड वीडियो ही था, मतलब कि जो कोई क्वेश्चन थे उनसे रिलेटेड ही था। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे वीडियो को शेयर करना।